प्रकाश ठाकरे, इनका सवाल है, इस दुनिया में इंसान को ये भ्रम क्यों पैदा होते हैं, इल्यूजन्स डिल्यूजन्स क्यों होते हैं? क्या उनका कोई जीवन में उपयोग है? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। इसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने सोचना शुरू किया। देखिए, हमारे जीवन में इल्यूजन्स निर्माण होते हैं। इल्यूजन्स यानी हमारे इंद्रियों के भ्रम। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखने के बाद में हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, रेनबो दिखता है, रेनबो के सातों कलर दिखते हैं एक खास एंगल से। अगर वो एंगल हम बदल देंगे तो हमको इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। अब एक्चुअली आसमान में इंद्रधनुष होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या होता है? जो सूरज की किरणें होती हैं वो इस ढंग से छनती है कि जिसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखता है, खास एंगल से दिखता है। तो ये हमारे आंखों का भ्रम हुआ। इसको हम कहते हैं इल्यूजन। दूसरे इल्यूजन का उदाहरण है कि हम कभी कभी मिराज देखते हैं, माइरेज कहते हैं, मिराज कहते हैं, मृगजल। कई बार तो हम हमारे ही एरिया में, यानी आपको जहां बहुत बड़े पैमाने पर रेत हैं ऐसी जगह ही जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका रोड है, डांबर रोड है, टार रोड है। ये टार रोड में भी हम कहीं कहीं बीच बीच में जो गड्ढे आते हैं, रोड पर गड्ढे यानी नीचे जाता है, रोड ऊपर आता है, इस ढंग का जब होता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पानी बह रहा है। खास कर धूप काले में, अप्रैल मई में ये बातें बहुत बार दिखती हैं। नज़दीक जाकर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं है, केवल टार रोड है। तो इसको हम मृगजल कहते हैं, मिराज कहते हैं। ये हमारे आंखों का भ्रम हुआ। 10 व्यक्तियों को पानी पीने को दिया, सब व्यक्तियों को पानी हमेशा की तरह नॉर्मल लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को मीठा मीठा लगता है। एक व्यक्ति को मीठा मीठा क्यों लगता है पानी? क्योंकि उसने पहले ही कुछ मिनट पहले आंवला खाया है। आंवला खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में मीठा लगता है, जबकि पानी मीठा नहीं होता है। तो हम कहते हैं हमारे जीभ का भ्रम है, ये टेस्ट का भ्रम है। इस ढंग से हमें पांचों इंद्रियों के भ्रम हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं इल्यूजन्स, जो हर व्यक्ति को उसी ढंग से हो गए। यानी कोई भी अगर उस एंगल पर खड़ा रहेगा तो उसको इंद्रधनुष दिखेगा, मिराज दिखेगा, मृगजल दिखेगा। कोई भी व्यक्ति आंवला खाएगा और पानी पिएगा तो उसको पानी मीठा लगेगा। ये हर एक को कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम है, सच नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए हम उसको कहते हैं भ्रम, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स। ये क्या प्रकार है? आपके ब्रेन में ऐसे कोई केमिकल चेंजेस होते हैं कि जिस कारण आपको जो नहीं है वो भी दिखता है, सुनाई देता है। कोई तो भी व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, एक्चुअली सुनाई देता है कानों में, सामने दिखता है, उसके शरीर का बास भी आता है। उसको स्पर्श करने की कोशिश करो तो स्पर्श भी महसूस होता है। ये डिल्यूजन्स हो सकते हैं। ये डिल्यूजन्स हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस या फिर गलत केमिकल निर्माण होने के कारण होते हैं। यानी जिन न्यूरॉन्स का जो काम है वो छोड़कर दूसरे कोई केमिकल्स वो निर्माण करे या फिर हद से ज़्यादा निर्माण करे, तो इस ढंग के डिल्यूजन्स हमको हो सकते हैं। इनको हम साइकेट्रिक बीमारियों में गिनते हैं। सिजोफ्रेनिया में ये होता है,
मैनिया में ये हो सकता है, हिस्टेरिया में भी कई बार ऐसा हो सकता है, पेरोनिया में होता है। तो ये अलग अलग बीमारियों के नाम हैं। तीसरा एक प्रकार है कि आपके केमिकल चेंजेस तो डायरेक्टली आपके ब्रेन में कंपलसरी नहीं हो रहे, आप नॉर्मल हो, आपके ब्रेन में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं कि जिस अवस्था में आपको हेलुसिनेशंस होते हैं। अगर आप डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हो और सम्मोहन के डीप ट्रांस में जाते हो या फिर मेडिटेशन में डीप ट्रांस में जाते हो, ट्रांस का मतलब अल्फा रिदम की अवस्था, सम्मोहन की अवस्था, मेडिटेशन की अवस्था, उस अवस्था में आप जो भी कल्पना करोगे या आपको कहा जाएगा वो एक्चुअली आपको दिखेगा, सुनाई देगा। जैसे मैंने सम्मोहन इस सीरीज में कई उदाहरण दिए हैं। जिन लोगों ने सुनी नहीं है वो सीरीज सुने, श्याम मानव चैनल पर पूरी की पूरी सम्मोहन के बारे में सीरीज है। तो ये हेलुसिनेशंस के अनुभव कैसे आते हैं वे बहुत विस्तार से उसमें कहा है कि हमें अगर करीना कपूर दिखाई देना हम चाहते हैं या फिर हमको सजेशन दिया जाता है डीप ट्रांस में, तो हम एक्चुअली करीना कपूर को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके साथ में बात कर सकते हैं, बात के जवाब में वो बोलती है, वो आवाज़ सुनाई देती है, उसको शेक हैंड करते हैं तो उसका स्पर्श महसूस करते हैं, उसके शरीर का बास महसूस करते हैं। पांचों इंद्रियों के अनुभव हमें आते हैं और ये अनुभव इतने जिंदा लगते हैं कि इसमें हम कोई फर्क महसूस नहीं कर सकते। यानी ये सच क्या है और झूठ क्या है ये उस समय तो फर्क महसूस नहीं कर सकते हम, और हमारा ब्रेन तो उसमें कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता है। उसके लिए तो वो 100% अनुभव सच होते हैं। इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये जो हेलुसिनेशंस हमें होते हैं उसी के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हजारों सालों से लोग अपने आप को जाने अनजाने में ठगते आए, इसको आध्यात्मिक अनुभव मानते आए। बहुत कुछ तो भी एक पवित्र और बहुत अलग दुनिया के अनुभव है ऐसा मानते आए। ये तो आगे चलकर इस शताब्दी में जो सम्मोहन का अभ्यास हुआ उसके आधार पर हमें पता चला कि ये सब केवल हेलुसिनेशन का क्षेत्र है, जिसको हम भ्रम कह सकते हैं, बुद्धि भ्रम कह सकते हैं। एग्जैक्ट शब्द नहीं है बुद्धि भ्रम, लेकिन हेलुसिनेशंस यही शब्द का हम उपयोग करेंगे। लेकिन ये भ्रम होते हैं, सच नहीं होते। तो ये 3 प्रकार के भ्रम में होते हैं। पहला इल्यूजन्स जो है वो केवल हर व्यक्ति को हो सकते हैं उस अवस्था में, उस स्थिति में रहे तो, हम उस एंगल पर रहे तो। इसमें व्यक्ति 100% नॉर्मल होता है, ब्रेन में कोई बदलाव नहीं होता है, इसके बावजूद वो अनुभव में होते हैं। हर एक को सिमिलर अनुभव होते हैं। ये अलग कैटेगरी हो गई, इसको हम इल्यूजन्स कहते हैं। दूसरे डिल्यूजन्स जो कहे हैं, जिसके ब्रेन में चेंजेस होते हैं, गलत सिक्रेशंस होते हैं, उसको अनुभव आते हैं, उनको हमने बीमारियों के क्षेत्र में डाल दिया। और तीसरा हमने कहा जो व्यक्ति नॉर्मल होते हैं उसके बाद में भी वो नॉर्मल बन सकते हैं, उस अवस्था में से बाहर में आने के बाद में, सम्मोहन के बाहर आने के बाद में, डीपर रिलैक्सेशन के बाहर में आने के बाद में, मेडिटेशन के बाहर आने के बाद में वो नॉर्मल ही होते हैं। लेकिन उस अवस्था में इस ढंग के उनको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। इसी ढंग के हेलुसिनेशंस हमको दवाइयों के कारण हो सकते हैं, गांजा पीने के बाद में हो सकते हैं, एलएसडी, मरीजुआना जैसी दवाइयाँ लेने के बाद में हो सकते हैं, क्योंकि उस ढंग के केमिकल्स हमारे ब्रेन में वो क्रिएट करते हैं और उन कारण ये भ्रम पैदा होते हैं, हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं। लेकिन ये दवाइयों के कारण जो निर्माण होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं, वेग होते हैं, लेकिन होते हैं। अब ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं। अब ये क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए,
कैसे पैदा होते हैं ये तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन क्यों पैदा हुए हैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं। इसका मानवीय जीवन में कोई उपयोग है क्या? अब हेलुसिनेशंस का तो बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में कई सालों से सिखाते आया हूं। उसके जरिए अपने माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता है और माइंड को प्रोग्राम कर कर अपने पर्सनालिटी में हमको चाहे वैसे बदलाव ला सकते हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। हम क्या हमारे अंदर के गुणों का विकास कर सकते हैं, हमारे स्किल्स बहुत ही शार्पन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा सीरीज़ है वो अगर आप सुनेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कितना सुंदर उपयोग इसका किया जा सकता है, ये हेलुसिनेशन टेक्निक्स का। उसके बारे में विस्तार से ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी है, जिसको हम डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक कहते हैं, विजुअलाइज करो कहते हैं। जिनमें हेलुसिनेशन की क्षमता होती है उनके लिए विजुअलाइजेशन हेलुसिनेशंस बन जाते हैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रोग्राम होते हैं। लेकिन ये डिल्यूजन्स का कोई उपयोग है क्या? डिल्यूजन्स तो बीमारी है। ये फिर जो हमें मिराज, इंद्रधनुष, ये इल्यूजन्स गिरते होते हैं, उसका कोई उपयोग होता है क्या? अब उपयोग होता है तो ऐसा नहीं कहेंगे, ठगी जाते हैं। बड़े बड़े जहां रेत के मैदान होते हैं वहां पर तो लोग बड़े पैमाने पर पानी के लिए तरसते हैं, ठगे जाते हैं। इंद्रधनुष हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिराज कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हेलुसिनेशन के कारण लोग हजारों सालों से अपने आप को ठगते आए हैं, तो जाने अनजाने में इसके कारण ठगी भी हुई है। और बड़े बड़े बाबा लोग इसी तंत्र का, विद्या का उपयोग कर कर लोगों को बड़े पैमाने पर ठगते आए हैं। अध्यात्म के नाम पर, आपको आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर देने के नाम पर मेडिटेशन का उपयोग कर कर भगवान की अनुभूति आपको प्राप्त हुई, स्वर्ग की अनुभूति आपको प्राप्त हुई। इसमें कई कल्ट्स हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी कल्ट है, कई आध्यात्मिक कल्ट है जो ये हेलुसिनेशंस का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और उसको बहुत पवित्र और आध्यात्मिक वगैरह वगैरह कहा जाता है। अब ऐसे उपयोग इसके हुए हैं, लेकिन क्यों ये नेचर ने पैदा किए? क्या इसकी आवश्यकता है? सपनों की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में मैं विस्तार से बोलूंगा। हेलुसिनेशंस का उपयोग कैसा होता है ये भी मैंने आपके सामने बात रखी। हेलुसिनेशंस का उसके कारण कैसे ठगी होते आई ये भी बात मैंने आपके सामने रखी। लेकिन नेचर ने क्यों पैदा किया? नेचर ने इंसान को क्यों पैदा किया? नेचर ने जानवरों को क्यों पैदा किया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्यों का कोई जवाब नहीं होता। हुआ, ये फैक्ट, ये हमको समझ लेना पड़ेगा। क्यों सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो सवाल ही करेक्ट नहीं है। फिर ये पृथ्वी क्यों निर्माण हुई? सूरज से क्यों टूट गई? फूटकर अलग अलग ग्रह क्यों निर्माण हुए? सूरज ही क्यों पैदा हुआ? ऐसे अनगिनत क्यों सवाल पैदा हो गए। सूरज क्यों पैदा हुआ? पृथ्वी क्यों पैदा हुई? पृथ्वी पर ये सभी अलग अलग ढंग के प्राणी क्यों पैदा हुए? इंसान क्यों पैदा हुआ? हुआ तो हुआ, औरत क्यों पैदा हुई? ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं। हुआ, ये फैक्ट है, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।